चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में नई पार्टी गठन की कवायद में जुट गए हैं। पीके ने पार्टी का स्ट्रक्चर तय करने के लिए 7 लोगों की एक टीम भी बनाई है। प्रशांत किशोर इसी साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जन स्वराज लॉन्च करेंगे, जिसके बैनर तले 2025 में वे सभी 243 सीटों पर मैदान में उतरेंगे। बिहार में किसी नेता द्वारा पार्टी गठन करना नई बात नहीं है। साल 2000 से लेकर अब तक 10 राजनीतिक पार्टियों का गठन हो चुका है। दिलचस्प बात है कि 10 में से कोई भी पार्टी अकेले दम पर सत्ता में नहीं आ पाई। लोजपा साल 2000 में दिग्गज नेता रामविलास पासवान ने इसकी स्थापना की। उस वक्त पासवान देश के बड़े नेता थे, लेकिन उनकी पार्टी अकेले दम पर बिहार में कमाल नहीं कर पाई। 2005 की विधानसभा चुनाव में लोजपा को 29 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद कहा गया कि पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वे नहीं बने। इसके बाद लोजपा कभी भी विधानसभा चुनाव में प्रभावी नहीं हो पाई। 2021 में यह पार्टी 2 धड़ों में टूट गई। राजद 2001 में नागमणि ने लालू यादव की पार्टी को तोड़कर इस पार्टी का गठन किया था। पार्टी ने शुरुआत में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन बाद में इसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। 2004 चुनाव के बाद इसका बीजेपी में मर्जर हो गया। राष्ट्रीय समता पार्टी 2007 में जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने इस पार्टी की नींव डाली थी, लेकिन 2 साल में ही यह पार्टी खत्म हो गई। 2009 में एक समझौते के तहत नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया। कुशवाहा ने इसके बाद अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में जेडीयू से फिर बगावत कर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली। इस पार्टी का नाम उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा को बिहार की 3 लोकसभा सीट पर जीत भी मिली, लेकिन बाद में यह पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। इस पार्टी का 2021 में जेडीयू में विलय हो गया। हम सेकुलर नीतीश कुमार से बगावत करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2015 में खुद के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन किया था, लेकिन इस पार्टी को 2015 के चुनाव में करारी हार मिली। 2019 में भी हम का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। 2020 में मांझी फिर नीतीश के साथ आ गए और उनकी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली। 2004 के चुनाव में गया लोकसभा सीट से मांझी खुद जीत गए। मांझी की पार्टी केंद्र और बिहार की सरकार में जरूर शामिल है, लेकिन खुद के बूते कोई करामात नहीं कर पाई। जन अधिकार पार्टी 2015 में लालू यादव की पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद सांसद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया था, लेकिन जाप को भी बिहार में सफलता नहीं मिली। 2015, 2019, 2020 के चुनाव में हार के बाद पप्पू यादव ने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। विकासशील इंसान पार्टी 2018 में मुकेश सहनी ने इस पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन इस पार्टी को अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। 2019 और 2014 की लोकसभा चुनाव में वीआईपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी को 4 सीटों पर जीत जरूर मिली थी, लेकिन 2022 में उसके सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। प्लूरल्स पार्टी साल 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्लूरल्स पार्टी का गठन किया था। 2020 के चुनाव में इस पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। खुद पुष्पम प्रिया 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों ही सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। प्लूरल्स पार्टी अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन 2024 के चुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी साल 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने खुद की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई। नागमणि की यह पार्टी कागज में अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन जमीन पर कोई करिश्मा नहीं कर पाई। रालोजद फरवरी 2023 में जेडीयू से निकलकर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद की रालोजद बनाई। कुशवाहा 1 साल तक पार्टी के लिए अभियान चलाते रहे, लेकिन 2024 में उन्हें बड़ा झटका लगा। पहले उन्हें अपनी पार्टी का नाम बदलना पड़ा और फिर 2024 के चुनाव में उन्हें हार मिली। कुशवाहा अभी राज्यसभा के जरिए राजनीति कर रहे हैं। बिहार में मजबूत उपस्थिति के लिए प्रशांत किशोर एक साथ कई रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ पीके सभी पार्टियों के कोर वोटर्स में सेंध लगाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद का जातीय और सामाजिक समीकरण भी बना रहे हैं। उनकी टीम से जुड़े लोगों की माने तो 3 वजहों से पीके को अपनी प्लान सफल होने की उम्मीद है।
पहला, जाति आधारित पार्टी नहीं। पीके जिस जन स्वराज पार्टी का गठन करने जा रहे हैं वो जाति आधारित नहीं है। पीके की रणनीति उन लोगों को साधने की है जो बिहार में पिछले 30 साल के शासन से उकताए हुए हैं। पीके अपने भाषण में इन्हीं वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं। पीके मुख्य रूप से बिहार की बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा का मुद्दा उठाती हैं। दूसरा, सफल रणनीतिकार रहे हैं पीके। प्रशांत किशोर कई राज्यों में बतौर चुनावी रणनीतिकार काम कर चुकी हैं। एक आध मामले को छोड़ दिया जाए तो उनकी रणनीति में पार्टियों को सफलता ही मिली है। पीके कांग्रेस के लिए पंजाब और यूपी में भी काम कर चुके हैं। 2014 के चुनावों में पीके नरेंद्र मोदी की टीम के अहम हिस्सा थे। पीके 2021 के तमिलनाडु चुनाव में एमके स्टालिन, 2019 में आंध्र चुनाव में जगन मोहन रेड्डी, 2021 के बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी, 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए रणनीति बना चुके हैं। तीसरा, पीके के पास प्रोफेशनल टीम है। प्रशांत किशोर जब बिहार राजनीति करने आए तो पूरी प्रोफेशनल टीम के साथ आए। वर्तमान में पीके इन्हीं टीम के साथ राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। यह टीम फीडबैक जुटाने से लेकर मुद्दा तय करने तक का काम करती है। पीके के मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी काम प्रोफेशनल टीम ही देखती है।